क्या बनाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू बीएससी स्मार्ट स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 5.3 का जो आपका 17 नंबर क्वेश्चन है वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं आज। और ये जो है पार्ट 4 रहने वाला। पार्ट 3 जो है अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उनको भी देखने के बाद ये वीडियो देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि 17 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और 3 से 6 नंबर में आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन। ये बुक है आपकी राजीव प्रकाशन की और उसका यहाँ पे सोल्यूशन मिलने वाला है। तो सभी 17 नंबर क्वेश्चन रीड करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ? देखो 17 नंबर क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 8, 3 फिर -2 है, इसी तरह के पद हैं इसमें। प्रथम 20 पदों का योग कह रहा है कि निकालो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग अगर स्टार्टिंग से पार्ट देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। फिर भी लेकिन मुझको इस क्वेश्चन को डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या दिया है? समांतर श्रेणी है, उसके प्रथम 20 पद निकाले हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आ रहा है ना? आ रहा है ये नहीं सर, नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा। क्या बता सर ये इधर को मुड़ा है सर, मोबाइल इधर लिखो सर। हाँ अब आ गया सर, आ गया। थोड़ा आए 17 नंबर क्वेश्चन में जो श्रेणी आपकी दी है 8, 3 फिर -2 है, फिर डॉट 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 20 पदों तक है। ये आपकी श्रेणी 20 पदों तक है, उसको आपको निकालना है। कैमरे को थोड़ा ठीक करो। तो आपको स्टार्टिंग में फार्मूला दिया गया होगा SN पदों का योग निकालने वाला। वो क्या था? SN बराबर n/2 n/2 2a 2a प्लस n-1 इंटू d। ये है n पदों तक का योग निकालना है अगर आपको तो। लेकिन यहाँ पे आपको 20 पदों तक निकालना है। कितने पदों तक? 20। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, है ना? और N तो 20 पता ही है। देखो N 20 पदों तक है, यहाँ रख देंगे A ये रहे और D यहाँ से निकाल लोगे आप कार्बन तक। तो A का मान कितना है? 8 है और D का मान कितना है? 3 -8 करोगे, यानी पिछले पद से अगले पद को बताओगे, आएगा -5। ठीक है। तो S 20 यानी 20 पदों तक निकालना है। तो 20/2 फिर 2 इंटू 8। A का मान कितना दिया? 8। तो ये प्लस n-1 मतलब 20 -1 और D कितना है? -5। तो ये 10 आ गया और 8 दूनी 16 प्लस 20 से गया 19 और गुणे -5। देखते रहो इधर, यहाँ पे दिक्कत हो पूछना। 16 फिर 19 बचे 95 प्लस माइनस और ये 10 95 से 16 को माइनस करो कितना आएगा? 15 6 गया 9 और 8 6 गया 7 -79। गुणा कर दोगे तो -790। ये आपका 20 पदों तक का योग आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इस टाइप के तो बहुत कर चुके हो, है ना? ये सीरीज दी थी, फार्मूला तो आपको वही है खुदा। यहाँ से A निकाल लिया और D निकाल लिया। D मतलब सार्वंतर। तो इसके बाद फार्मूले में इन चीज़ों को पुट कर दिया, तो n/2 गुणा कर लिया और ये कैलकुलेशन करके बना लिया। ठीक है, डन। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, वो देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग तब तक वेट करो।
18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 तथा अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। अभी इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, इसमें जो दिया है उसको पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है। इसमें जो दिया हुआ है एपी नाम से श्रेणी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद का मतलब ए। 18 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पद क्या है 5 है, और अंतिम पद को एल से डोनेट करते हैं, क्या है 45। एल कह लो या उसको एन कह लो, बात एक ही है, समझ रहे हो कि नहीं। एल बोलो या एनवा पद बोलो। एल का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद को ही लास्ट वाला पद बोलते हैं, मतलब एनवा पद बोलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अंतिम पद को ही श्रेणी का एनवा पद बोला जाता है, और उसका योग भी दिया है 400, दिया है 400। तो पूछ रहा है पदों की संख्या और सार्वंतर। पदों की संख्या मतलब n का मान, और सार्वंतर मतलब d का मान। समझे क्वेश्चन, जान गए ना इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या पूछ रहा है, पहले ये बता कर दिया, फिर उसके बाद पता चलेगा हमको करना इसमें क्या है। अब जैसे देखो Sn दिया है, nवां पद दिया है और a दिया है। अगर हम nवें पद का फार्मूला निकालें, nवां पद क्या होता है, nवां पद आपका 45 दिया हुआ है, होता क्या है a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। अब a यहाँ पे दिया है 5, तो इसकी जगह पर रख दो 5। चलो पहले लिख लो फार्मूला, तो यहाँ 5 रख दो, और 5 रखने के बाद सीधे उधर ले जाओ इसको, 5 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। अब चाहो तो यहाँ से n-1 इंटू डी का मान निकाल लो, या 5 उधर भेज दो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 5 उधर भेज दो, इसलिए n-1 इंटू डी बराबर 40 हो जाएगा। 5 उधर घट जाएगा, 40 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं। अब इसके बाद देखो Sn जो दिया है तथा Sn कितना दिया आपको 400। Sn का फार्मूला क्या होता है n/2 n-1 इंटू डी बराबर 400। तो यहाँ से अगर आपको n-1 इंटू डी, इधर देखो n-1 इंटू डी का मान यहाँ पे अगर 40 तुम फिल कर देते हो, और a का मान तो दिया ही है 5 फिल कर देते हैं, तो केवल n बचेगा, वो आपका n निकल आएगा। रख दो n/2 2a मतलब 2×5 और प्लस n-1 इंटू डी मतलब 40। ये चीज़ जो है यहाँ पे आप निकाल चुके हो, रख सकते हो डायरेक्ट। अब 5 दूनी 10, 10 40 50, n/2 गुणे 50 बराबर 400। अब 50 से जाएगा कितनी बार 8 बार, ठीक है, जान गए ना। देखो 0 0 कट गया, 40 8 बार जाएगा। अब n बराबर कितना आएगा, अब ये 2 इधर भाग कर रहा है, उधर कर देगा जाके गुणा, n का मान आ गया आपका 16। अब n आपको पता चल गया है, तो आपसे पूछ रहा है d, तो आप चाहो तो यहाँ रख लो, चाहो तो यहाँ रख लो, कहीं रख लो। यहाँ आपको फायदा रखना है आपके लिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ n दिया है, वो आप निकाल ही चुके हैं, रख दोगे और d सीधे निकलेगा। तो यहाँ रख दो, एक इसको बना लो, n का मान 1 में रख दो। तो n-1 दिया, n की जगह 16 बनो, 16 है, 16 से 1 जाएगा 14 हो जाएगा, 16 से 1 15, सॉरी 15 इंटू डी बराबर 40। तो डी बराबर 40 बटे 50, 15, 3 बचे 15, 8 बचे 40, यानी डी का मान आ जाएगा 8 बटे 3। यही आपका डी निकल गया। पॉइंट में है तो 3 दूना 6, हाँ वो आ जाएगा, और 3 दूना 6, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया 20 हुआ, है ना। 3 4 18, 6 7 करके आ जाएगा। तो ये दिया होगा आपका आंसर। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था, इस टाइप की क्वेश्चन कई सारे कर भी चुके हो आप इससे पहले, समझ में तो आ ही गया होगा पूरा, है नहीं। और आप लोग अगर
इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो उसमें इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन को, इसको नहीं, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, वो देखते हैं। 19 नंबर आप लोग देख लो जल्दी से। 19 नंबर में क्या है, किसी एपी के प्रथम अंतिम पद क्रमशः 17 और 300 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसके कितने पद हैं और इनका योग क्या है। समझ गए कि नहीं 19 नंबर क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लो, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। इसमें आप लोग देखिए 19 नंबर ना, कौन सा नंबर था? 20 नंबर। 19 नंबर हो गया ना, बता देते हैं, चलो बता, तुम लोग टाइम लगा दिए ना। देखो अंतिम पद का मतलब एनवा पद, अंतिम पद बोलो चाहे एनवा पद बोलो चाहे एल बोलो, ये सब चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। अंतिम पद और प्रथम पद क्रमशः दिया है, यानी प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद हो गया 17 और एनवा पद मतलब अंतिम पद है 350, ठीक है। और इसका जो सार्वंतर है वो कितना दिया है 9, और आपसे एन पूछ रहा है और एस एन पूछ रहा है, इनका योग बताओ, ठीक। तो पहले देखो आपको एनवा पद दिया है, तो पहले आप इसके पास जाएंगे, एनवे पद का पहले फार्मूला लगाओ, है ना। एनवा पद बराबर कितना दिया 350। एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। अब ए की जगह पर रख दो मान, ए की जगह पर मान रख दो यहाँ पे 17, है ना, प्लस एन माइनस 1 और डी कितना दिया है 9, 350। समझ रहे हो ना। तो यहाँ से आपका एन है तो एन यहाँ से निकल आएगा, एन ही तो दिख रहा है इसमें केवल, तो एन निकल आएगा। 17 को उधर भेजो 333, तो एन माइनस 1 इंटू 9 333 333 बचेगा। जब 350 से 17 जाएगा 333। अब ये 9 से काटो, 9 3 27, 6 बचा, 9 7 63 यानी 37, यानी n बराबर 37 प्लस 1, ये वाला माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 38, यानी n का कितना मान आएगा 38। अब आपके पास n आ चुका है और a तो दिया ही था, d दिया ही है, Sn आराम से निकाल सकते हो। Sn वाला यानी n पदों का योग, और n की संख्या क्या है 38, यानी 38 पदों का योग, यानी S 38 बराबर 38/2। n/2 होता है, तो 38/2 2a 2a प्लस n माइनस 38 माइनस n माइनस 1 इंटू डी, डी दिया 9, सब कुछ दिया है। अब यहाँ से आएगा ये 19 34 17 दूना 34 प्लस यहाँ आएगा 37 37 को भी 9 से किए थे इधर 333, ये 37 ये 9 बार गया था कि नहीं, तो 333 था, तो 333 आएगा। यहाँ 37 होगा, ठीक। 37 को 9 से गुणा करोगे, ये वाला 37 गुणे 9 करोगे तो ये इतना आएगा। अब इसको जोड़ लो आप, 19 गुणे 34 जोड़ो, 4 3 7 3 6 और 367 का 19 से गुणा करो, 19 7 133, 13 हासिल आया, 19 6 का 114, 114 और 13 114 3 17 27, 127 के साथ 69 हासिल 12, 19 3 57 57 2 59 59 10 69 6973 आंसर आया, यानी ये 38 पदों का योग आ गया आपका, ठीक। यही आपसे पूछ रहा था 38 पदों का, यानी पहले बताओ n, और जब n आ जाए तो उसके बाद 38 जो भी n आए उसके पदों का योग आपको निकालना। तो ये आप लोग इस तरह से निकालेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मेथड है, कॉन्सेप्ट वही है, बाकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा चेंज है। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है 20 नंबर ना, देखिए सर लगा है 20 नंबर देख लीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे। 21 नंबर देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये दिया है
उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः दिए हुए हैं। दूसरा पद ये है और तीसरा पद ये है, ठीक। दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो देखिए ध्यान से देखना। देखो इधर पट से 51 पदों का योग निकालना, मतलब S 51 निकालना है, ठीक है। और जब S 51 तुमको निकालना है तो उसके लिए तुमको A पता होना चाहिए और N तो 51 है ही है पता, D पता होना चाहिए। अब A पता कर लो पहले और फिर D पता कर लो। तो उसके लिए देखो दिया है दूसरा पद यानी A2 कितना दिया है? A2 दिया है आपका 14 और A3 18 यानी दूसरा पद और तीसरा पद दिया था, है नहीं। तो इससे आप सार्वंतर आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी श्रेणी हो, दूसरा पद और तीसरा पद क्रमवार दिया हो तो सार्वंतर तो निकाला जा सकता है। नहीं, पिछले वाले पद से अगले वाले पद को घटा दोगे तो सार्वंतर निकल आएगा। तो यहाँ से D बराबर निकालोगे A3 माइनस A2 और A3 है 18 और ये है 14। तो D बराबर कितना आ जाएगा? 4। और D का मान 4 निकाल चुके हो। अब पहला पद बताओ क्या होगा? ये दूसरा पद दिया है 14 यानी इसमें सार्वंतर जुड़ा होगा। जैसे पहला पद मान लो 6 है और उसमें अगर तुम सार्वंतर जोड़ दोगे तो दूसरा पद आएगा कि नहीं आएगा? यानी यहाँ से इसमें सार्वंतर जुड़ा हुआ होता है, तो तुमको ये पता है। तो इस वाले पद से अगर तुम सार्वंतर ये हटा दो तो पहला पद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, आ जाएगा ना। तो देखो A2 दिया है, A2 का मतलब होता है A प्लस D और ये 14 दिया है तो A बराबर D निकाल चुके हम 4 बराबर 14। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो A का मान आ गया 10 और D तो पता ही है और N 51 है ही है। सीधे निकालो SN S 51। हाँ बताओ। अतः 51 पदों का योग, 51 पदों का योग निकाल लो। S 51 बराबर 51/2 2 इंटू A कितना है? 10 और N माइनस 1 2A प्लस N माइनस 1 N कितना है? 51 माइनस 1 D 4 निकला, ठीक। यानी कैसे सवाल तक पहुँचेंगे ये सोचना जिस दिन स्टार्ट करते हैं, 1-2 दिन लगेंगे तुम सवाल बनाने लगोगे अपने आप, बताना ही नहीं पड़ेगा। ये करो 51/2 10 दूना 20 प्लस 51 से गया 50 × 4 51/2। अभी तो कैलकुलेशन का पार्ट है और 50 से को 220 220 51/2 गुणे 220 काट दो 2 से 110 आएगा इसका। अब इसको करो 11 से गुणा, 0 रहेगा ये और 11 एकम 11 11 × 55 है 56। ये आपका S 51 आ गया, ठीक। यानी 51 पदों का योग यही पूछ रहा था आपको, है ना। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ इस फार्मूले को यूज करने से पहले आपको पता होना चाहिए इस फार्मूले में जो जो आता है, A आता है, N आता है, D आता है, वो पता है कि नहीं है। जब पता है तभी यहाँ पे आओ, नहीं पता तो उसको पहले पता करने में लगो पहले। तो यहाँ पे केवल जो है A2 दिया था, A3 दिया था। अब इसकी सहायता से आप तो जानते ही हैं जब A3 दिया है और A2 दिया है तो वहाँ से D निकालना आसान होता है, क्योंकि पिछला वाला पद दिया है, अगला वाला भी दिया है, घटा दो D निकल आएगा। जब D निकल आएगा तो पहला पद निकालना है, तो पहला पद जो दूसरा पद 14 दिया था वो प्लस A प्लस D होता है, यानी उसमें D जुड़ा हुआ है, तो वो D घटा दो तो पहला पद आ जाएगा। तो ये सब पता चल गया। तो इसके बाद आई थिंक क्वेश्चन तो समझ में आ रहे होंगे अगर सारे वीडियो देखे हो तो, वरना थर्ड पार्ट में आप आके देखने लगे हो फोर्थ पार्ट में तो नहीं आ रहा होगा। इससे पहले आप फोर्थ पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट, देन ये समझ में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझ। तो ये आपका कौन सा नंबर है? 22 नंबर। देखिए आप लोग 22 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने वाला भी, NCERT एक्सरसाइज से लिया हुआ है।
और 21 नंबर भी सिंपल है। आप लोग का मेरे ख्याल से आप लोगों का भी हो गया है, वो होगा। अगर ना हुआ हो तो बताइएगा। फिलहाल 22 नंबर देखो। एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 दिया है और प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया है। ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों तक का आपको योग निकालना है। ठीक है, प्रथम n पदों तक का। तो देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, है ना? यस, क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में। थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में कोई दिक्कत तो होगी नहीं, इतना तो लाइट रहता है मोबाइल। ब्राइटनेस को तेज करिएगा, आराम से देखिएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन था ना। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रथम 7 पदों का योग, यानी S7 दिया है कितना, 49, है ना? यस सर। और प्रथम 17 पदों का योग दिया है S17 दिया है 289। ये दो चीजें आपको पता है, यहाँ से आप n निकालेंगे और प्रथम n पदों तक का योग निकालना है। यानी इसके लिए a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, है ना? तो अभी देखते हैं। तो देखो S7 देखो, फर्स्टली आप S7 को देखेंगे। इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। तो S7 क्या होता है? S7 49 दिया। S7 होता क्या है? n/2, मतलब 7/2। n की जगह क्या है? 7। तो 7/2 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 और इंटू d बराबर 49। समझे कि नहीं? अब यहाँ से देखो 7 और 49। हाँ, ये जहाँ पे n/2 होता है यहाँ पे 7 देखो Sn दिया है, n की जगह पे 7 है कि नहीं? तो n मतलब 7 मानेंगे, समझ गए ना? तो 7 से ये गया 7 बार, और ये वाला 2 भाग में उधर जाएगा, गुणा करेगा। तो 2a प्लस और 7 से गया 6d, और ये 2 उधर जाएगा 14। अब इसको थोड़ा यहीं पे रोक दो, ये हटाओ, यहाँ 1 नंबर कर दो। अब इससे देखो तथा S17 दिया हुआ है 289, मतलब ये S17 का मतलब है 17 पदों का योग दिया है, प्रथम 17 पदों का। n की जगह पर 17 17/2। तो 17/2 2a प्लस n-1 17-1 और d बराबर 289। अब आप लोगों को अगर स्क्वायर याद होंगे तो आसान पड़ेगा, वरना टफ पड़ जाएगा। तो 17 का ये वर्ग ही लिखा हुआ है, 17 बढ़ जाएगा। ठीक, और ये 2 उधर भाग में गुणा करेगा जाके 34 हो जाएगा। तो 2a प्लस 16d बराबर 34। समीकरण 2। आप देखो यहाँ से 2a प्लस 6d 2a प्लस 16d, देखो 2a सेम है, तो इसको माइनस कर दो और यहाँ से तुम d निकाल लोगे। d निकाल लोगे फिर a भी निकल आएगा, तो a निकल आएगा तो Sn पदों का योग पूछ ही रहा है, n पदों तक का पूछ रहा है ना। तो समीकरण -2 करने पर तो 2a प्लस 6d बराबर 14, और 2a प्लस 16d बराबर 34। अब हटा दो, माइनस माइनस ये कट गया। अब 16 से 6 गया माइनस का 10d, माइनस का 34 से खत्म गया माइनस का 20 माइनस कट गया, और 10 दूना 20, यानी d का मान 2। अब d आपका 2 आ गया। अब d का मान तुम चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, a का मान आ ही जाएगा, कंफर्म है। तो d का मान 2 में रखने पर रखो 2 में, तो 2a प्लस 16 गुणे 2 बराबर 34। 16 दूने 32 से उधर जाएगा, यानी 2a बराबर 34 माइनस 32, यानी 2 आएगा। और इधर 2a तो ही है, 2 कट गया, यानी a बराबर 1। प्रथम पद a आ गया। अब देखो nवा पर Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, यही तो होता है n पदों का योग, और यही पूछ रहा है आपसे। तो a निकाले हो, कितना निकाले हो?
एक एक आया है एक, Yes, तो दो ऐसे ही एक दो कम लिखा है। दो फिर n-1 और d कितना निकाले हो? चार दो दो, यहाँ दो रख दो, तो n/2 2a और 2 प्लस, अब इसको 2 से अंदर कर दो गुणा, 2n 2n माइनस 2, 2 और ये माइनस प्लस कट गया, यस सर। n/2 और ये गुणे 2n, तो ये हो जाएगा 2 2 ये कट गया, यानी SN पदों का योग क्या होगा? n²। ये आएगा आपका क्वेश्चन। बहुत अच्छा था, लेकिन इसको आप क्रमबद्ध तरीके से अगर करेंगे तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आराम से लगेगा क्वेश्चन। पेशेंस, जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तब पेशेंस बना के करो, ये नहीं कि कहाँ आंसर रह गया कहाँ आंसर रह गया, अपना काम करो क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है। देखो 2n है तो आप चाहो तो n/n भी लिख सकते हो, और n/n यहाँ यानी ये चर पद है ना, तो इनकी घातें जो है गुणा करने पे जुड़ जाती हैं। अब यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, तो एक एक वही 2 आ गया। समझ गए कि नहीं? Yes, sir. सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं थी, जब यदि आप इनको जो है कंटिन्यू देख रहे हैं वीडियो को। तो ये आखिरी का क्वेश्चन था मेरे ख्याल से, यस क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसके बाद और टाइम भी ओवर हो रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और इसके जो भी पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं उनको देखिएगा और अच्छे से लाभ उठाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनको भी लाभ मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए VS स्मार्ट स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय जय भारत।